नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव, आप सब लोगों के लिए जय श्री राम। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक वालों के लिए फरवरी 2024 कैसे जा रही है। देखिए, कुछ लोगों की, आप लोगों के लिए शिकायत रहती है कि सबके साथ सब चीज़ें घटित नहीं होती। भाई, विनम्र अनुरोध है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रामाणिकता के साथ सही चीज़ें आप तक प्रेषित की जाएँ। अगर आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कहीं और आपके लिए काम किया जा रहा है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। यात्रा आपकी मंगल में हो, जहाँ से आपको बेहतर मिले वहाँ से चीज़ें ग्रहण करिए, ठीक है ना। इस दुनिया में जो भी बेहतर हो रहा है वहाँ से आपको लेनी चाहिए। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि आपको सटीकता के साथ मैं बताऊँ। तो फरवरी माह कैसे जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। 5 फरवरी को आपके मंगल देव चले जाएंगे मकर में। मकरस्थ मंगल ऊंचाई प्राप्त करेंगे, पराक्रम के घर में होंगे। कहाँ होंगे? पराक्रम के घर में। तो आलस्य और प्रमाद दूर जाएगा। जो थोड़े से काम को डिले टालने की आदत थी वो खत्म हो जाएगी, फटाक से काम करेंगे। देखिए, मंगल जब उच्च का होता है मतलब पराक्रम दिखेगा, आपका पुरुषत्व दिखेगा, आपका पौरुषेय दिखेगा, आगे बढ़ के लीडर बनने की क्षमता होगी, आगे बढ़ोगे, लोगों के लिए काम करोगे, परेशानियों से लोगों को हटाओगे और खुद उस पर विजय प्राप्त करोगे। ये होता है उच्च का। सेनापति उच्च का कब होता है? जब युद्ध में विजय प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो 3rd हाउस में उच्चता कह रही है कि मित्र बंधु बांधवों के साथ आप आगे चलेंगे और मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, सबके साथ चलेंगे। तो सबके साथ में पॉइंट ये भी आता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चलिए। इस बीच देखिए, 3 ग्रहों की युति बन रही है, शुक्र मंगल बुध, बढ़िया योग है। तो मंगल महाराज आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से शुरू करेंगे। उत्तराषाढ़ा अधिकार प्राप्ति का नक्षत्र है, थोड़ा सा तेज आएगा, थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि जल्दबाजी आ जाए। देखिए, हम आप एक बिल्कुल आप मान लीजिए कि जैसे मोबाइल होता है उसमें नेटवर्क आता है तो मोबाइल फंक्शन काम करना शुरू करता है। अगर नेटवर्क ही नहीं है तो सिर्फ आप गेम खेल सकते हो और सारे इसके फंक्शन बेकार हो जाएंगे, ठीक है। न यूट्यूब चला पाओगे, न फेसबुक, न इंस्टाग्राम। उसी तरह हम आप भी परमात्मा का बनाया हुआ एक छोटा सा मोबाइल टाइप में है। जैसे ग्रहों का असर पड़ता है वैसे हम अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। अनुभव करके देखिएगा, जब आप अनुभव करेंगे तो आपके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं उसको आप समझेंगे। नहीं करेंगे तो ऐसे दिन ऐसे निकल रहा है, पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है। लोग 70 साल तक जीते हैं, पता ही नहीं चलता जी क्यों रहे हैं, और मरते हैं तो ऐसे मरते हैं उनको पता ही नहीं लगता कभी जिंदा भी थे। तो यहाँ पे शुक्र मंगल की युति साथ में बुध की युति लाभकारी है। शुक्र जहाँ पे आपके व्यापार के स्वामी हैं वहीं विदेश के स्वामी हैं। शुक्र व्यापार के स्वामी हैं वहीं पे विदेश के स्वामी हैं। बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं वहीं लाभ के स्वामी हैं। पॉइंट देखिएगा, सप्तम और अष्टम, एकादश और द्वादश। अगर आप देखें तो एक और मज़ेदार चीज़ हो रही है, 6वां 7वां 8वां, 6वां 7वां 8वां, 11वां 12वां और पहला, ये 6 पार्ट के लॉर्ड इकट्ठे हो रहे हैं। 6वें का स्वामी मंगल, 7वें का स्वामी शुक्र, 8वें का स्वामी बुध, एकादश का स्वामी बुध, द्वादश का स्वामी शुक्र और प्रथम भाव का स्वामी मंगल। तो 3 लगातार 3 चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं। कहाँ पे? पराक्रम के घर में। तो अगर आप पराक्रमी हैं तो फिर यही 5 फरवरी वो डेट है जहाँ से आप स्पीड पकड़ लेंगे। अब धीरे से आपको आगे बढ़ना है। जो योग की बात हुई है वो योग पे अब धीरे से, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपकी मोबाइल में बैटरी है तभी सारे फंक्शन काम कर पाएंगे, बैटरी ही नहीं है क्या कर लोगे। तो अपने आप को एनर्जी अपने जागृत करिए, ठीक। तो बुध यहाँ पे सेल्फ मेड योग बना रहे हैं। कौन से योग बना रहे हैं? सेल्फ मेड योग। शुक्र महाराज बुद्धि के द्वारा धन की बात करते हैं, बुद्धि के द्वारा विदेश गमन की बात करते हैं। तो अगर आप इस बीच में आप कोई विदेश से आपका योग बनता है, विदेश में कुछ आपने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और होगा,
जीवन में जब सब कुछ मतलब लगे बेहतर हो रहा है तो सावधान हो जाना चाहिए। शुक्र मंगल की युति, शुक्र मंगल की युति 3rd हाउस में, तो मित्रों के यहाँ प्रेम मिलेगा। और स्नेह में और प्रेम में बड़ा अंतर होता है, और प्रेम में और वासना में बड़ा अंतर होता है। तो कृपया सीमा रेखा का ध्यान अवश्य रखें। जब भी सीमा का उल्लंघन होता है तो फिर वो परेशानी का सबब बनता है। सूर्यदेव अभी जो है आपको फरवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो अपने से सप्तम जाएंगे, बेहतर रहेंगे। यहाँ पे शनिदेव अस्त होते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा घर में माहौल थोड़ा सा दबाव बन सकता है। ठीक है, कुंडली की महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिएगा। तो सूर्यदेव सुख के घर में सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े लोगों से संबंध आपके अच्छे बनाएंगे। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज आपके 3 फरवरी से भरणी नक्षत्र में चलेंगे, इंद्रिय सुख देंगे। तो आपके प्रेम, जो आप प्रेम से दूर थे, प्रेम प्राप्ति के नज़दीक आ रहे हैं। बीच में बिगड़ गई थी बातें अक्टूबर नवंबर में, या खिंचाव ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी। आपको प्रेम मिलेगा, एजुकेशन की अपेक्षा प्रेम में सफलता मिलेगी। एजुकेशन में नहीं मिलेगी, क्योंकि मन भटकेगा इंद्रियों के पीछे, मन भटकेगा शारीरिक आकर्षण के पीछे। मिलेगा जीवन में प्रेम, ठीक, क्योंकि गुरु जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र इंद्रिय सुख का है। अब इंद्रिय सुख के नक्षत्र में, ठीक है ना, आपको और क्या मिलेगा, इंद्रिय सुख ही मिलेगा, तो बेहतर है। पंचमस्त राहु अभी कुंभ नवांश में है। कुंभ नवांश सुख का नवांश है, तो बुद्धि के द्वारा भूमि भवन वाहन के ग्रोथ की बात करेंगे। थोड़ा प्रेम में छल हो सकता है, सावधानी से चलें। क्या प्रेम में छल हो सकता है, सावधानी से चलें। केतु यथावत हैं, मंगल के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, और 4 मार्च के बाद ये चलेंगे हस्त नक्षत्र में, भाग्योदय कराएंगे। तो कुंडली में मंगल बुध शुक्र की युति सेल्फ मेड योग बनाएगी, पराक्रम योग बनाएगी। और मंगल शुक्र की युति ना कहीं लक्ष्मी, बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग। तो ये हालांकि समटाइम्स ही बन रहा है, पूरे समय के लिए नहीं बनेगा। वर्षा होती है तो समटाइम्स होती है, लेकिन उस वर्षा का आप पानी का यूज़ पूरे 12 महीना करते हैं। तो 13 जनवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 5 फरवरी को मंगल महाराज मकर में प्रवेश करेंगे, यहीं से चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। 12 फरवरी को शुक्रदेव मकर में जाएंगे, और 1 फरवरी को बुध देव मकर में। तो मकरस्थ 3 ग्रह जो मकर में है ना, ये आपको बेहतर आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। चीज़ें धीरे से बेहतर हो रही हैं, यद्यपि शनि का जो है अस्त होना थोड़ा सा चीज़ों में रुकावट जरूर देगा। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का बिल्कुल असर नहीं पड़ता, असर तो पड़ता है। सर्दी का मौसम है, गला पकड़ेगा, थोड़ा सा आलस्य आएगा, थोड़ा सा परेशानियाँ रहेंगी। जैसे मौसम चेंज होगा सबके साथ आराम होगा। तो मौसम का असर तो पड़ता है, लेकिन आप उसको कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर डिपेंड। तो इस माह जो बेहतर ये हो रहा है कि भूमि भवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कहीं से स्नेह प्रेम मिल रहा है, किसी मित्र के संपर्क में आप बड़े काम कर सकते हो, बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे। कहीं अगर आपके वैदेशिक यात्रा, विदेश की यात्रा है, दूर देश की यात्रा है, वहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। पुराने संबंधों में कुछ नुक्ताचीनी हो गई थी, मुंह फुला के बैठ गए थे, तो रिटर्निंग हो रही है, वापसी हो रही है, सुख की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति। हाँ, कंसंट्रेशन अभी आपका खराब है। अगर आप छात्र हैं तो आपका कंसंट्रेशन अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, और यहाँ से कंसंट्रेशन आपका और ख़राब होगा। कब तक? 17 अप्रैल तक आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो मित्र। तो अगर आप छात्र हैं और नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने घर में जिस रूम में भी पढ़ते हैं उस रूम के नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करके पढ़ना शुरू करें। एक येलो कलर का कपड़ा मतलब मेज पोस्ट लगा के रखें, और जहाँ भी पढ़ते हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ें। येलो कलर का चंदन लगा के रखें। राहु चूँकि पंचम भाव में है, इस समय मति भ्रम कर रहा है, दिमाग को दौड़ा रहा है। तो एक छोटा सा हाथी टेबल पे रखें, आपकी बुद्धि स्थिर होकर काम करना शुरू करेगी। आशा करता हूँ कि वही आपकी राशि वाले खुश रहें। मेरी पूरी यही कोशिश है कि आप लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि राधे राधे, जय श्री राम।